कनकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेशन है, जो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत रत्न संविधान बनाया है, संवैधानिक पैसों के अलावा 1 रुपया आज दिन तक केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं दिया है। और मैं आज खासकर धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, नेतृत्व संभाला। और जो पूर्व नेता विपक्ष कह रहे हैं, आज जो काम किया है पूरे 5 साल जो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो खासकर जो कर्मचारियों को कल जो देनदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, और ये देनदारी कहाँ से दी है, जो आज मैं देख रहा हूँ नेता विपक्ष का भी वहाँ स्टेटमेंट है, ये देनदारी दी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे, जो कहते हैं अर्थव्यवस्था हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे 1 महीने के अंदर हमारे डिप्टी सीएम है आदरणीय अग्निहोत्री के अंदर नेतृत्व में कमेटी बनाई, कहाँ कहाँ से सरकार के रिसोर्स जो लीकेज है उसको इकट्ठा किया जा सकता है। सबसे बड़ी लीकेज पाई गई पिछले 10 सालों में, जो शराब के ठेके थे वो रिन्यू होते रहे। और जब मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का निर्णय लिया, हमारे सरकार के पास भी दबाव आया, प्रस्ताव आए, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी होती है, लेकिन जो हमने ठेके नीलाम किए उसमें लगभग 645 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वर्तमान सरकार ने, और मैं काउंट करना हूँ लगभग 2200 करोड़ रुपया, ये जो आज 2200 करोड़ रुपया 18 महीने के अंदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो मुख्यमंत्री लगे हैं दिन रात, कुछ कड़वे फैसले भी ले रहे हैं, उसमें 2200 करोड़ रुपए का अपना वित्तीय अधिकारी शुरू में सोचने लगे कैसा मुख्यमंत्री ऐसा आया जो अधिकारियों को भी पूछता था ये लीकेज कैसे, क्योंकि वही अधिकारी पूर्व सरकार में थे जो 10 साल कंटिन्यू, सेक्रेटरी एक्साइज वही था जो कंटिन्यू कराता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री की क्लियर दृष्टि थी कि मैं इस पैसे को और वही नहीं, सेस लगाया, गौ सदन के लिए लगाया, बच्चों एजुकेशन के लिए लगाया, जितना भी, और उससे लगभग 650 करोड़ रुपये 2200 करोड़ रुपये का जो है रेवेन्यू इकट्ठा किया। उसी 2200 दिल्ली का पैसा नहीं है, पहली बार हुआ कल उन्होंने 644 करोड़ रुपए कर्मचारियों के पैसे थे। ये पैसे मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ, और मैं हम कल परसों पेपर जारी, ये जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, ये कर्मचारियों की जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये कर्मचारियों के उस वक्त के पैसे हैं जो कल मुख्यमंत्री ने अपने वित्तीय अपने दिमाग को लगाकर, मैनेजमेंट को लगाकर, कोई अभी तक दिल्ली का पैसा नहीं आया हमारा 19,000 करोड़ रुपया, अपना दिमाग 18 महीने में लगाया है, और कल जो है 644 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का जारी किया। ये पहली बार हुआ कि जो कल उन्होंने जो कहा कि मैं प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी जो हमारे क्लास 4 हैं उनकी 20,000 करोड़ की अदायगी वित्तीय वर्ष की करने की घोषणा नहीं करता हूँ। ये दिसंबर से पहले पैसे हम उनके लिए डाल देंगे। दूसरा कहा 75 वर्ष की आयु की पेंशनों की जो भी एरियर था, ये 17 साल के बाद घोषणा हुई है। एरियर जो बचा हुआ है कंप्लीट मेडिकल बिल, आप कहते रहे हम डबल इंजन की सरकार हम चलाते रहे, मेडिकल बिल पूरे 5 साल में 3.5% नहीं दी गए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के। वो मेडिकल बिल एक मुफ्त जो है पूरे प्रदेश के कर्मचारी जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सारे मेडिकल बिल जो है वो 5 साल के, पिछले 5 साल के जो जयराम ठाकुर के, उनको क्लियर करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। इसी तरीके से लगभग 202 करोड़ रुपया जो है इसी सरकार में वेतन पे और पेंशन एरियर पे 202 करोड़ रुपया है, दिल्ली से पैसा नहीं आया। ये घोषणा नहीं है 31 मार्च को, 31 दिसंबर से पहले पैसे ये सब पड़ जाएंगे। इसी तरीके से प्रदेश सरकार ने दोबारा पेंशनों की जो हमारी खासकर मेडिकल 10 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है। इसी में चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, मेडिकल की हो, और सारे डिपार्टमेंटों के कंसोलिडेट किए हैं, एक डिपार्टमेंट के नहीं है। सारे पैसे जो हैं पिछले 5 सालों के उसकी देने की घोषणा की है। 4% का एरिया, ये 4% देन किसकी है? डबल इंजन सरकार की है। दिल्ली के अंदर आपकी सरकार थी, यहाँ आपकी सरकार थी। तो ये पिछला है, कोई नया नहीं है 18 महीने का, ये पिछली देनदारियां हैं। तो ये जो कुशल प्रबंधन है, वित्तीय कुशल प्रबंधन है, उससे पैसा हिमाचल की, और इसमें चाहे फैसला आने वाले टाइम में बिजली का हो, पानी का हो, मुफ्त बिजली का हो, लेकिन वो तो आगे आना है। ये जितना भी पैसा इकट्ठा किया है, और ये सारी देनदारी नेता विपक्ष जी, आप मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश की कर्मचारियों की भी हो, हिमाचल प्रदेश की जनता की हो। तो ये जो हम तो कहते हैं कि नेता विपक्ष आंकड़े, स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट न दें, वो आंकड़े पेश करें कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने
में जो इस वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो फैसला लिया है, हमने बजाय इसके कि इधर उधर की बात नहीं करनी, आप क्रिस्टल क्लियर व्हाइट पेपर लेके आओ कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा और ये देनदारियां मैंने दी हैं। 5 साल में क्या मिला? कर्मचारी को लाठियां मिली, घोड़े मिले, लेकिन उसी वित्तीय प्रबंधन से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम, कल भी मैं शाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में 3 एम्प्लॉइज मिले, 1700 रुपया मिलता था, वो मेरे को बनाना किया तो शादी में अंदर गया, बोले आज 32,000 रुपया ओल्ड पेंशन स्कीम पड़ रही है। तो ये तथ्यों पे नेता विपक्ष जो तथ्यों पे बात करें, आपने दिल्ली में आपकी सरकार थी, प्रदेश के अंदर आपकी सरकार थी, अगर आप कर्मचारी इतने हितैषी थे तो आपने जब डबल इंजन की सरकार के बिना जो कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार चला रहा है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, वो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते हैं तो आपने ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं दी? इसी तरीके से मैं कहूँगा कि जो दिवाली का हमारा बोनस था और वो भी 28 तारीख को, ठीक है, पीछे स्टेटमेंट लग पड़े थे केंद्र के नेता आने लगे फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो आप फैक्ट पे बात करो, ये कहाँ से पैसे दे रहे हैं हम? फाइनेंशियल इमरजेंसी है, अगर हम एरियर दे रहे हैं वो भी दिवाली, ये पहले निकल हर मुख्यमंत्री का होता कि जब 750 की न्यूज आती थी, अगर 31 अक्टूबर को दिवाली है तो 30 अक्टूबर को निर्णय लेते थे फाइल पे भी हम डीए और एरियर देंगे। ये पहली बार व्यवस्था परिवर्तन है कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपके एरियर डीए जो भी ड्यू है उसको देने की जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है। एक नया ऐतिहासिक फैसला हुआ है, क्या कल HRTC को बने हुए 100 साल हो गए, 50 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, 50 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 50 करोड़ रुपया बसों को, बैठे हैं पेंशनर सर के अध्यक्ष बैठे हैं, इंस्पेक्टर टाइम हुए HRTC से, मैं बहुत से लोगों से मिल रहा था, जब भी HRTC को पैसा मिला है 40 गाड़ियां और ऐड करने के लिए 30 गाड़ी, ये जो पैसा मिला है सिर्फ 50 करोड़ रुपया जो हमारे ओवर टाइम था, चाहे वो मेडिकल बिल थे, HRTC के कर्मचारियों को जारी किया है 50 करोड़ रुपया, ये बसों को नहीं खरीदने के लिए दिया है। तो ये जो खासकर विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है किस तरीके से, और कर्मचारियों ने इस प्रदेश को बनाया है, कर्मचारियों ने प्रदेश इसको, चाहे सड़कें थी, चाहे पानी था, चाहे बिजली था, तो सारा कुल मिलाकर जो है वो कर्मचारियों की देन है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने कल के जो ऐतिहासिक फैसले लिए, मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतनी सूझबूझ से ये पैसे 5 साल दे सकते थे, मैं कहता हूँ दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर इनका था, आप क्रिस्टल क्लियर पेपर लेके आओ, 5 साल आप रहे हो, इधर उधर की बात नहीं। मेरी पत्रकारिता माता में नेता विपक्ष ने जो कहा है, मुख्यमंत्री ने दिया उसका धन्यवाद, जो और प्रदेश के कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दिवाली और दशहरा खत्म ही नहीं हुआ था, आपको दिवाली का इंतजार था, दिवाली से पहले, और इस बार पेंशन भी 28 तारीख को पड़ जाएगी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को। ये व्यवस्था परिवर्तन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो फैसले हैं, हम प्रदेश के कर्मचारियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अलग अलग पढ़ रहा था। थोड़ा सा जब पिछली बार विधानसभा के अंदर चर्चा हुई थी तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं 5 तारीख को और 9 तारीख को, तो कोई ऐसी परिस्थिति थी और जिस परिस्थिति से ऊपर उठ के, और आज ही नहीं है, आज मैं कहता हूँ पावर प्रोजेक्ट पे मुख्यमंत्री बहुत रहे, पावर प्रोजेक्ट पे माइनर 1%, आज 1924 का बना हुआ सानन प्रोजेक्ट, तो मैं कहता हूँ आज हमारा राइट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, BBMP की रॉयल्टी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, 7.14% चंडी, मुख्यमंत्री बहुत रहे इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी इस बात को कर सकते थे कि 7.1% हमारा चंडीगढ़ के अंदर हिस्सा है, वो ही नहीं है। 12, 32, 40 हमने SJVN किया, आप क्या सोचते हैं? वर्ल्ड ड्रग पार्क को 0% पे जो है वो आपने जमीन दे दी, कौन नहीं आना चाहिए, फिर वो तो मेरिट पे ले गया, विधानसभा के अंदर क्वेश्चन पूछा, बिजली फ्री, पानी फ्री, लैंड आपको दे दी 99 साल की, मैं कहता हूँ आप में से, और ये बढ़ता कहाँ से है? कोई उद्योगपति घर से पैसे ना, भैया जब आपको सब कुछ फ्री मिल गया, आपको एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री से हो गया, आपको कौन नहीं लोन देने के लिए बैठे हैं लोग, आज प्राइवेट पार्ट पर बैठे हैं, तो वो आपने दिया। पावर प्रोजेक्ट को जिस तरीके से मैं कहता लूरी प्रोजेक्ट हो, 4 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं, और उस पर भी मुख्यमंत्री महोदय जो है रॉयल्टी की बात जो है वो कर रहे हैं, और अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो लड़ाई जारी रखी है। तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 में हम चुनावों में जब जाएंगे, अभी 18 महीने का है जो हमने लेखा जोखा दिया, 18 महीने में कर्मचारियों की सारी देनदारियां, तो नेता विपक्ष की आप अपने बारे में भी व्हाइट पेपर इशू करो, अगर आपने ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को क्या दिया, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने आप पढ़ी, आप 5 साल के अंदर कितने एरियर कितने दिए। अब HRTC कर्मचारी, हमारे भी भाई HRTC के कर्मचारी हैं, वो तो पिछले 5 सालों में एक बिल ही नहीं आया,
एक बिल नहीं आया तो अब ये 50 करोड़ पे आया तो उनके दिमाग असली दिवाली तो सुखविंदर सिंह सुक्खू मना रहा कर्मचारी। वो तो आपकी तो स्टेटमेंटों की दिवाली थी। अगर दिवाली पे किसी ने तोहफा दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया है। और ये ही नहीं, अभी तो आगे धीरे धीरे मैं कहता हूँ जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था हम अपने पाँव पे खड़े हो रहे, इसमें था 75,000 करोड़ रुपया। और हम तो ये चाहते हैं कि बजाय इसके आज हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिमाचल के दौरे पे, और वो तीसरे नंबर पे केंद्रीय मंत्री हैं। 70 लाख लोगों का हिमाचल प्रदेश है। ये जिम्मेवारी सुखविंदर सिंह सुक्खू की नहीं है। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके जिता के 62% वोटों से हिमाचल प्रदेश की जनता ने भेजे। राज्यसभा का एमपी हमारा है और हम फख्र महसूस करते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं माननीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर को। तीसरे नंबर पे आप जो हैं वो हिंदुस्तान की सरकार में मंत्री है। तो हम चाहते हैं रॉयल्टी का मामला हो, हमारे 19,000 करोड़ रुपया हमारे जो कर्मचारियों का दिल्ली के में पैसा पड़ा हो, और इसके साथ साथ हमारा जो आपदा का पैसा है, आप मदद करना चाहते हो। अगर हिमाचल प्रदेश की जनता, सुखविंदर सिंह और कांग्रेस सरकार की मदद नहीं होनी है, आपको लेटेस्ट चुनावों में भारी बहुमत से जिता कर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जनता एवेल्युएट करती है कौन क्या दे रहा है। आपने देखा होगा हमारी सरकार को गिराने की कोशिश भी हुई, करोड़ों रुपया खर्च भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री को उस जो जिस और पहला मुख्यमंत्री है, आप तो सोचिए, ये मुख्यमंत्री हिमाचल की लड़ाई लड़ने वाला मुख्यमंत्री है। लड़ाई लड़ी, विधानसभा के अंदर लड़ी, बाहर भी लड़ी, और धन बल से लड़ी, और अल्टीमेट हम 2022 में 40 जीत के गए थे। और मुख्यमंत्री ने दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता ने करोड़ों रुपया सारा आप जानते हैं हेलीकॉप्टर में जितने पैसे खर्च किए, अगर आपदा पे लगाते तो अच्छा है। जो आपदा में आपने ललित में, हेलीकॉप्टर में, हिमाचल प्रदेश की जनता के जो दोबारा से इलेक्शन कमीशन का चुनाव होगा उस पर हिमाचल प्रदेश की जो जनता को इधर उधर घुमाना चाहते, तो हम तो ये चाहते हैं जो केंद्र में हमारे प्रतिनिधि बैठे उनसे विनम्र प्रार्थना है कि हिमाचल की जनता ने आप हमारे को भी मैंडेट दिया, हमारी जिम्मेवारी, हम जिम्मेवारी वाइट पेपर नभारे हैं। हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के मंत्री और नेता विपक्ष जारी करे 18 महीने में जो हमारा संविधानिक अधिकार है, हमारा 70 लाख लोगों का अधिकार है, उस अधिकार से बढ़कर आपने क्या दिया है। एक बात मैं और करना चाहूँगा, पत्रकार बंधु छाप रहे हैं कि इतने 4246 मकान जो है वो प्रधानमंत्री जी ने दिए। 2018 में नीमजी जियो टैगिंग हुई, 18 में 65,000 रुपये आया है। मकान नहीं है, वो नीयों का पैसा है, वो मकान नहीं है। 2018 में आपने जियो टैगिंग की, सीमेंट सरिये का क्या मूल्य था, और आज 2024 में क्या है। तो मकान के लिए पैसे नहीं है, वो रिटेल उसके लिए तो कहते हैं नी के लिए पैसे हैं। अगर 65,000, आप भी जानते हैं, सब लोग यहाँ के रहने, 65,000 रुपये में मकान नहीं बनता हिमाचल प्रदेश में। हमने तो मुख्य, और वो ही नहीं, 2018 में जिसकी जियो टैगिंग हुई थी, मुख्यमंत्री को आज दिल्ली में ये भी मामला उठाना है, उसने मकान अपनी रिश्तेदारी या कर्ज लेके बना लिया। अब वो जियो टैगिंग वाले बोल रहे हैं भैया आपको तो नहीं कि हमारे को फोटो चाहिए। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में चारों एमपी और केंद्र का मंत्री मारा, भैया आप हमारे को अगर 18 में जियो टैगिंग हुई है तो हमारे को रिलैक्सेशन दो। अगर मकान बना दिया, उसने कर्जे से मकान बनाया, आप देखो कि जियो टैगिंग उस वक्त की हुई है और हमने उनको मदद करने की कोशिश की है, तो वो पैसा भी केंद्र सरकार को जो है उसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में मैं कहता हूँ जितने भी मकान आए हैं 70% ऐसे केसेज हैं हर पंचायत के, क्योंकि जो भी आदमी, आप घर के अंदर भी अब कोई, अगर हम शादी ब्याह भी लगाते हैं तो कई बार कोई नर्म जो बेचारा गरीब ब्रदर होता है वो सोचता है मैं बड़े ब्रदर से या किसी से ले लूँ बाद में। तो ये 18 की जियो टैगिंग है और 18 का बाद आए तो 24 में, तो ये भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी से सभी विधायकों और मंत्री रिक्वेस्ट की इस मामले को दिल्ली, हम चाहते हैं कि दिल्ली वाले ये पुनः प्रताप कर देंगे तब तो मकानों वाले के मकान बनेंगे, अदरवाइज तो नहीं रहेंगे। मतलब मकान अखबार में चलिए 65,000 रुपये का किस्त जारी हुई है, वो भी 65,000 की तब आएगी जब उनका आधा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खासकर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की जो दिवाली है, ऐतिहासिक दिवाली है हिमाचल प्रदेश में, ये इतना पैसा कभी भी रिलीज नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने और पत्रकार सम्मेलन बुलाया था। कोई क्वेश्चन? सर एक सवाल था, सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि धर्मशाला एक पत्रकार पे कांग्रेस सरकार ने क्या फायर दी सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में हुआ। इस सवाल इसलिए कि जनता में इश्यूज अभी भी